Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet Kaur and I am here to teach you mathematics. Today we will study about one of the most used and one of the most important topic in mathematics, that is functions. Functions क्या होते हैं? Functions जो हैं हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो फंक्शन सॉल्व करो. तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में. फंक्शंस क्या होते हैं? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिलेशन के बारे में. रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे निकालते हैं, व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस. तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस. फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ रिलेशन. रिलेशन के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन. कुछ कंडीशंस लग जाती हैं जिससे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस. तो डेफिनेशन क्या है फंक्शंस की? व्हाट इज द डेफिनेशन? मैथमेटिकल डेफिनेशन. लेट x and y be two given sets. Function is a rule which associates every member of X to a unique or exactly one member of Y. What is function? Function is a rule. Function is a set of rules or a rule which associate. Associate का मतलब है कि लिंक करना. Which associate every member of X. X के हर एक मेंबर को associate करेंगे किसके साथ? To a unique और exactly one. एक के साथ और कम से कम एक के साथ exactly one member of Y. ठीक है. नेक्स्ट इज नोटेशन. लिखना कैसे? तो फंक्शन को हम स्मॉल f के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल F के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, h के साथ भी. जिस मर्जी वेरिएबल को आप यूज कर ले, पर आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन f, फंक्शन h, फंक्शन g एंड सो ऑन. तो f हमने यूज किया स्मॉल f. f is defined from x to y by f of x equal to y for some x belonging to capital X and y belonging to y. So function is a rule which associates every member of x. इस x में से, x सेट में से हमने स्मॉल x एक मेंबर उठाया, तभी मैंने यहाँ पे लिखा ना x बिलोंग टू कैपिटल X. यहाँ से एक मेंबर उठाया, उसमें इस फंक्शन को पुट किया, वैल्यूज पुट की, किसी रूल में, किसी इक्वेशन में पुट किया, तो उसमें हमारे पास आंसर क्या हुआ? y. तो ये y जो है वो कैपिटल Y में से आना चाहिए. तो फंक्शन क्या बना? इसने x के मेंबर को y के एक मेंबर के साथ एसोसिएट करना. दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन इज अ रूल व्हिच एसोसिएट एवरी मेंबर. ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एवरी मेंबर ऑफ x टू अ यूनिक और एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ y. ठीक है. अब आप एग्जांपल देख लो. इसमें हमने दो सेट लिए, लेट x एंड y. x इज 1 2 3. y ले लिया हमने 4 5 6. दो सेट ले लिए x एंड y. तो मैंने एक रूल सेट किया कि मुझे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 के अकॉर्डिंग इन दोनों सेट्स के मेंबर को एसोसिएट करना है. f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3. ठीक है.
तो फंक्शन क्या बना, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y by f of x equal to x plus 3 for all x belonging to capital X। तो आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्टली पहला नंबर उठाया x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट कीजिए f(1) क्या आ गया 1 plus 3 which is equal to 4। तो आपने देखा जो 1 था वो किसके साथ एसोसिएट हो गया 4 के साथ। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 2 उठाऊं, x इक्वल टू 2 लिया, f(2) को इस रूल में पुट करो, 2 plus 3 equal to 5। So 2 is associated to 5। नेक्स्ट अगर x इक्वल टू 3 उठाया तो f(3) क्या बना 3 plus 3 is equal to 6। So 3 is associated with 6। That is why we call function is a rule जो एक सेट के मेंबर्स को दूसरे सेट के मेंबर्स के साथ क्या करता है एसोसिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं कि f is defined from x to y by f of x equal to y for x belonging to capital X and y belonging to capital Y, then y is called image of x under f and x is called pre-image of y under f। तो बोलना क्या है y is the image of x और x is the pre-image of y। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक एग्जाम्पल की है कि f जो है हमारा x to y से लिंक्ड है, x है हमारा 1 2 3, y is 4 5 6। तो f of x क्या डिफाइंड था x plus 3। तो हमने क्या किया पहले x को 1 पुट किया तो हमारे पास 1 क्या आया 1 plus 3 is equal to 4। that is f of 1 is equal to 4। x equal to 2 पुट किया तो f of 2 क्या है 2 plus 3 is equal to 5 and x equal to 3 पुट किया, this implies f of 3 is equal to 3 plus 3 is equal to 6। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे 4 is the image of 1 under f which is equal to x plus 3। 5 is the image of 2, 6 is the image of 3। और अगर दूसरी तरफ से बोलना चाहे तो देखिए x is the pre-image of y under f, so 1 is the pre-image of 4, 2 is the pre-image of 5, 3 is the pre-image of 6। याद रखिए इमेजेस किसको बोलते हैं 4 is the image of 1, 5 is the image of 2, 6 is the image of 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे भी आप वैल्यूज निकालोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस और प्री इमेजेस चेंज होते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर इमेज क्या होती है प्री इमेज क्या होती है। अब हम चेक करेंगे, हम अब ये सीखेंगे कि कैसे चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन है जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। उसके लिए सिंपल सी एग्जांपल है, एक साइड ले लिया x, एक साइड ले लिया y, दिस इज x, दिस इज y।
इसमें मेंबर्स ले लिया हमने 1 2 3 4 5। इसमें लेंगे A B C D E F। तो एक फंक्शन इन दोनों में डिफाइंड हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। उसने क्या किया, 1 को लिंक कर दिया A के साथ, 2 को लिंक कर दिया B के साथ, 3 को D के साथ, 4 को E के साथ, 5 को C के साथ। अब इधर ले लो, यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा एट द रेट ये कुछ मेंबर्स ले लिए एक्स में। तो इधर मेंबर्स ले लो 1 2 3 4 5। इन दोनों में भी कोई फंक्शन डिफाइंड हुआ जिसने क्या किया, इनके मेंबर्स को इसके मेंबर्स के साथ लिंक कर दिया। अल्फा 1 के साथ लिंक हो गया, 2 के साथ बीटा, 4 के साथ गामा, फिर डेल्टा, फिर एस्टा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से फंक्शन है कौन सा है, क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट एवरी मेंबर ऑफ एक्स। एक्स का हर मेंबर जो है किसी वाई के साथ, वाई के मेंबर्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 ए के साथ है, इसका काम खत्म। 2 इसके साथ है, 3 डी के साथ है, 4 और 5 सारे के सारे मेंबर्स जो हैं किसी ना किसी वाई के मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, इधर देखो, इधर आपके पास एक एक्स है एक वाई है, उसमें मेंबर्स है उसमें मेंबर्स है, एफ को डिफाइन किया, लिंक कर दिया। अब देखो इसमें एक ऐसा मेंबर है जो यहाँ पे किसी भी मेंबर के साथ लिंक्ड नहीं है, तो हमारी जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वो वायलेट होगी, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख लो, एक सेट ले लिया x और एक सेट ले लिया y। इसमें मेंबर्स फिर से वही ले लो, 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस्टा। उसको कोई भी एक एफ डिफाइन करो जिसमें क्या किया मैंने, लिंक कर दिया। दूसरी तरफ एक x ले लिया एक y ले लिया, इसमें हमने एक g लगा दिया, 1 2 3 4 5 a b c d e 5 मेंबर्स ले लिए, उसमें कोई एक g फंक्शन डिफाइन किया, उसको एसोसिएट कर दो एक दूसरे के साथ। तो अब हमें चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप देखो क्लियरली इसमें 5 जो है वो किसी भी मेंबर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो देन दिस एग्जांपल इज नॉट obeying the definition of function, hence it is not function। ठीक है, ऑल्सो आपने देखा कि जो 2 है
वो B को भी जा रहा है और C को भी जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 नहीं हुआ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओबेइंग द डेफिनेशन, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पहले तो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं एसोसिएटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड है, बट आपने देखा कि 4 पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, डेल्टा भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो जैसे हम चेक कर सकते हैं डायग्रामेटिकली कि गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम फंक्शन में फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, करते हैं एग्जैक्टली। तो अगर आपको ये पता है कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, तो फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने काफी हद तक इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एफ ले लिया हमने एक्स टू वाई, तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, डोमेन, रेंज and the third one is code। सबसे पहले डोमेन क्या होती है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई ये फंक्शन, तो हम वैल्यूज लेंगे कहाँ से, हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली आप पहले आप एक्स में से वैल्यू उठाओगे तभी उसको क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालो। तो डोमेन क्या होता है कि जो हम वैल्यूज लेते हैं, यूज करते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं, डोमेन। जैसे कि इस फंक्शन में x इज द डोमेन of the set of all the values that are used in a function is called domain. So x is called the domain. What is range? Range and codomain, ये दोनों टॉपिक्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं तो ध्यान से पढ़ना। What is range? Range क्या है? The set of all the images of x under f। x की जो है सारी इमेजेस का एक सेट बना लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन और रेंज कैसे रिलेटेड है, कोडोमेन क्या है, x एंड y, x टू y हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, x को क्या बोल दिया, डोमेन बोल दिया, यहां से हम वैल्यूज लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेंज क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, जो हमारा जैसे f ऑफ x इक्वल टू y है, तो जो यहाँ एक्सपोर्ट करके y की वैल्यूज आएंगी उन्हें हमने एक सेट में फॉर्म में लिख लिया, वो क्या बन गई, रेंज बन गई। तो कोडोमेन क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ y constitute the codomain, y is called codomain of f। f की जितनी वैल्यूज y में है उन सबको एक सेट में लिख दो, वो क्या बन गई, कोडोमेन बन गई। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स सेट ले लो 1 2 3 4, वाई सेट ले लो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये हमने एक सेट ले लिया y। तो फंक्शन लेट f is defined from x to y by f of x equal to x plus 4, ये हमने रिलेशन सेट कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग हमने इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाला। अब हम चेक करेंगे इस फंक्शन की रेंज क्या है, डोमेन क्या है एंड कोडोमेन क्या है। सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन मैंने बोला था जो वैल्यूज हम यूज करते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए उनको सबको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। आप देखिए हम इस रिलेशन में वैल्यूज कहां से पुट करेंगे, ऑब्वियसली यहां से करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। तो हमारा डोमेन क्या हुआ, 1 2 3 एंड
जिस सेट से वैल्यूज उठाई उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट था रेंज। रेंज मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ x अंडर f में x की वैल्यू पुट करने के बाद जो जो उसकी इमेज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसके सेट को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से 1 उठाया, 1 को पुट करा, व्हेन x इक्वल टू 1, f(1) क्या बना, 1 + 4 = 5। तो रेंज का पहला मेंबर कौन सा है, 5। नेक्स्ट 2 पुट किया, f(2) क्या बना, 2 + 4 = 6। तो दूसरा मेंबर क्या बना, 6। ऐसे आप 3 ले लो, 3 + 4 7। नेक्स्ट 4 ले लो, 4 + 4 8। तो ये क्या बची हमारी रेंज में। नेक्स्ट कोडमेन। व्हाट इज कोडमेन, कोडमेन बोला था सेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ y, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उन सबको उठा के लिख दो, वो क्या बनेगी, कोडमेन बनेगी। तो ये हमारे पास y लिखा हुआ है, ये सारा सेट हमारा क्या बन गया, कोडमेन। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज कॉल्ड कोडमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक चीज और क्लियरली यहां से हमें पता चलता है दैट हमारी जो रेंज है इट इज अ सबसेट ऑफ कोड। सबसेट हमने पढ़ा था, सबसेट इज द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेट। हमारा लार्जर सेट क्या है, कोडमेन है। छोटा सेट क्या था, रेंज। दैट इज व्हाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडमेन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है एंड कोडमेन क्या है। Let f from z to z, z stands for integers, by f of x equal to 2x for all x belonging to, ये साथ में लिखना जरूरी है, z belonging to set of integers। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें चाहिए डोमेन, रेंज एंड कोडमेन। क्लियरली वैल्यूज उठाएंगे कहां से, सेट ऑफ इंटीजर्स में ही से उठाएंगे। तो हमारी डोमेन क्या होगी, z which is set of integers। नेक्स्ट रेंज, रेंज क्या है, आंसर क्या आएगा, आंसर कैसे आएगा, f of x equal to 2x के अकॉर्डिंग आएगा। तो रेंज भी यहां से बनेगी, x को पुट करे जो इस रिलेशन में, x को पुट किया, अगर मैंने x1 पुट किया, 1 इज इंटीजर, 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ पे हमारी रेंज सेट में वैल्यूज लिख लो रफ वर्क में 2, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो क्या आएंगे, सभी इवन आएंगे। तो इसकी रेंज क्या हुई, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट कोडमेन, कोडमेन मैंने बोला था जो y की जगह पर सेट होगा वो सारा का सारा क्या कंस्टिट्यूट करेगा, कोडमेन करेगा। तो अभी हमारे पास z है, हम जिसमें से वैल्यूज आ रही हैं दिस सेट ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, वो भी z का ही सबसेट है। सो z बिकम्स द लार्जर सेट। तो लार्जर सेट यहाँ पे कौन हो गया, सेट ऑफ integers, hence domain is the set of integers, range is the set of all the even integers and codomain is the set of integers. So it should be clear what is domain, what is range and what is codomain.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1 फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन पता चल गया होगा सबको। फंक्शन इज अ रूल व्हिच एसोसिएट एवरी मेंबर ऑफ x टू अ यूनिक और एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ y। तो 1 फंक्शन क्या होगा? लेट f from x to y be a given फंक्शन। ये हमें कुछ दिया हुआ है फंक्शन। हमने क्या किया? x में से 2 मेंबर्स उठा लिए। लेट x1, x2 belong to कैपिटल X सच दैट उसमें एक कंडीशन है कि दोनों जो है हमारे अनइक्वल है, दोनों बराबर है। देन कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें हमने f of x1 की वैल्यू पुट कर दी या वैल्यू सॉल्व कर लिया, निकाली। देन इफ f of x1 is not equal to f of x2 then f is called 1 अगर प्री इमेजेस सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इमेजेस भी सेम नहीं होंगी, तब हमारा फंक्शन क्या बनेगा? 1 बनेगा। और इन अदर वर्ड्स अगर प्री इमेजेस सेम है तो इमेजेस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इमेजेस सेम नहीं है तो प्री इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी क्वेश्चन में, देन अवर फंक्शन इज 1 अदरवाइज नॉट। तो अदरवाइज क्या होगा? अगर इफ x1 is not equal to x2 but f of x1 is equal to f of x2, हमारे दो मेंबर्स जो सेम नहीं है बट हमारे पास फंक्शन ही ऐसा है कि f of x1 is equal to f of x2 आ रहा है, देन फंक्शन इज मैनी। उस केस में हमारा फंक्शन क्या बनेगा? मैनी 1 बनेगा। ठीक है, सिंपल है। इफ x1 is not equal to x2 then f of x1 should not be equal to f of x2 या vice versa। if f of x1 is not equal to f of x2 then x1 should not be equal to x2। सिमिलरली अगर दोनों इक्वल है तो इमेजेस भी सेम होगी, प्री इमेजेस इक्वल है तो इमेजेस भी सेम होगी, इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होगी। अदरवाइज अगर x1 is not equal to x2, कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्री इमेजेस सेम नहीं होती बट फंक्शन ऐसा वैल्यूएट करते हैं कि इमेजेस जो है सेम होती, देन इन दैट केस आवर फंक्शन इज मैनी। नेक्स्ट डेफिनेशन, onto फंक्शन क्या होता है? लेट f from x to y be given फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया, लेट जो हमारा x है वो ऑब्वियसली x में से लेंगे, y नंबर है वो कैपिटल Y सेट में से लेंगे। इफ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, इस y सेट में से अगर हर y के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट x बिलोंग करता है कैपिटल X में से, इसमें से हर एक मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, देन फंक्शन इज onto, अदरवाइज नॉट। अगर हर y में हर y कहां से? कैपिटल Y सेट में से, अगर उस हर मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो हमारा फंक्शन क्या बनता है? onto, अदरवाइज नॉट। अगर अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 और onto कैसे प्रूव करेंगे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन।
ये एक सेट ले लिया x और ये एक और सेट ले लिया ऊपर। इसमें मैंने एक f फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे एक मेंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। A B C D E F G तो लिंक कर दिया मैंने A को B के साथ अंडर F, B के साथ, D के साथ, यहाँ पे इसके साथ, 5 को भी B के साथ। तो चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो फंक्शन 1 1 तभी होगा अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 implies f of x1 is not equal to f of x2। यहाँ पर दो मेंबर लेंगे, उनकी इमेजेस देखेंगे, अगर अलग अलग हुई तो फंक्शन इज 1 1, अगर अलग अलग नहीं हुई तो फंक्शन विल नॉट बी 1 1, इट विल बी मेनी 1। तो आप देखो 1 और 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे दोनों मेंबर्स अलग अलग है, a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 हमने d के साथ लिंक की है। यहाँ पे 4 है, 4 को c के साथ किया, 5 को भी d के साथ किया। x1 is equal to 3, x2 is equal to 5, x1 is not equal to x2, very clear। but f of x1, f of 3, f of 3 की इमेज देखो क्या आ रही है, it is equal to d। f of x2, x2 means f of 5, f of 5 की इमेज भी क्या आ रही है, d है। यहाँ पे हमने क्या किया, we have x1 is not equal to x2 but f of x1 is equal to f of x2, hence given function is not 1। अब ऑन टू चेक करने के लिए ऑन टू की डेफिनेशन की थी, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, इस y सेट में से हर मेंबर का x के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ एसोसिएशन होनी चाहिए। पर आपने देखा कि यहाँ पे e है जो वहां किसी भी मेंबर के साथ लिंक नहीं हो रहा। दिस इंप्लाइज गिवन f इज नॉट ऑन। क्लियर होगा कि 1 1 कैसे चेक करना है, ऑन टू कैसे चेक करना है। अगर हम सेम एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दें कि मैंने जो 5 की एसोसिएशन बनाई थी d के साथ, वो 5 की एसोसिएशन मैं कर दूं e के साथ। अब आप देखो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू बनेगा या नहीं। तो ऑन टू की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। ऑन टू की डेफिनेशन में क्या है, सीधा सीधा आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर डिफरेंट हो तो उनकी इमेज भी यहाँ पर डिफरेंट हो। 1 इज एसोसिएटेड टू a 2 b के साथ, 3 d के साथ, 4 c के साथ, 5 का e के साथ हो गया, 6 का f के साथ एंड 7 का g के साथ। क्लियरली x1 is not equal to x2 implies f of x1 is also not equal to f of x2। अगर प्री इमेजेस सेम नहीं है तो इमेजेस भी किसी भी केस में सेम नहीं है। सो दिस f is 1। और दूसरी चीज ऑन टू में मैंने बोला था फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, इस y में से हर एक मेंबर के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपने देखा a की भी प्री इमेज है, b की भी है, c d e f g, हर एक मेंबर के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। दिस इंप्लाइज f is on to। so this particular case, this particular function is also 1 1 and on to। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, ये तो हमने डायग्रामेटिकली किया था। अगर हमारे पास सेट जो है वो बिगर सेट
set of natural numbers to set of natural numbers y defined by f of x is equal to 2x. अब हमने चेक करना है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्या ये 1 1 ऑन टू है, अगर है तो सारे केसेस में प्रूव होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो फॉर 1 1 अभी हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या डेफिनेशन लगा दो, लेट x1, x2 बिलोंगिंग टू कहाँ से, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट क्या हमारा नेचुरल नंबर्स है, सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों बराबर नहीं। तो यहाँ पे पुट करो, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 वो क्या आएगा 2x1, f ऑफ x2 वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके क्या आएगा 2x2। तो अभी देखो ये दोनों अगर हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद 2 और 2 तो ऑब्वियसली कैंसिलेशन लॉ के कारण कैंसिल हो जाएगा, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्यों, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया कि ये दोनों बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, वेरी सिंपल, ठीक है। तो फंक्शन हमारा 1 1 है क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। या फिर आप ऐसे कीजिए कि जनरल एग्जांपल है, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में दो मेंबर ले लो 1 और 2 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियरली 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 क्या आएगा 2 into 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 क्या आएगा 2 into 2, this implies f of 1 is also not equal to f of 2, इसका मतलब इस केस में भी ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा पर्टिकुलर केस ऑफ फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। फॉर ऑन सेम ही फंक्शन है, सेम ही सेट्स हैं, n टू n है, f of x इक्वल टू 2n। अब ऑन टू के लिए हम क्या बोलते हैं कि इस साइड में y में जो कि यहाँ पे n है, इस n में हर एक मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो आपने देखा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम प्रूव करना है तो हमें सारे केसेस के लिए प्रूव करना है, अगर हमें कंट्राडिक्ट करना है तो कोई भी एक उठा लो, उसमें डिसप्रूव कर दो, तो हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं वो पता चलेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो कोड में है, कोड में भी ये मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट हमारा फंक्शन क्या बोलता है f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए 2x के बराबर होना चाहिए, 2x मतलब even। तो ये हमारा एक मेंबर है, ये भी हमारा कहां से आता है कोड डोमेन में आता है, तो वैसे मेंबर 2x होने चाहिए। तो अगर हमारा 2x जो है वो कोड डोमेन में 2x 1 है, मतलब किसी भी एलिमेंट की इमेज हमारे पास 1 आ रही है, तो हमें एलिमेंट कैसा चाहिए 1/2 टाइप का चाहिए, तभी हम प्रूव करेंगे ना कि इस 1 के अकॉर्डिंग भी दूसरे साइड में यहाँ पे कोई एक मेंबर एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पर आप ये देखो कि क्या x इक्वल टू 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि दिस इज अ रैशनल नंबर, बट हमारे पास क्या है ओनली नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दोबारा देख लो, हमारे पास वांट टू प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे हर y के मेंबर, हर एक मेंबर के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसमें एक 1 भी तो आ रहा है, 1 भी आ रहा है, बट अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो कैसे मेंबर जाएंगे f of x इक्वल टू 2x के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि अगर बाय रूल चले तो 2x से जो हमारा 1 भी हो सकता है, इमेज किसी की 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना कुछ 2x जो है 1 के बराबर भी हो सकता है। अगर हम 1 के बराबर कह रहे हैं तो हमारा 2x इक्वल टू 1 है, मतलब x क्या होगा हाफ होगा 1/2, पर हमने देखा कि हमारे मेंबर्स तो आ रहे हैं n से, n के मेंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब ये हुआ बाय डेफिनेशन अगर हमने यहाँ पे एक मेंबर लिया तो उसकी कोई भी प्री इमेज
n में एग्जिस्ट नहीं करते, hence our function is not onto। तो ये 1 तो है बट onto नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एक सेम एग्जांपल लूं, अगर मुझे इस क्वेश्चन को onto बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसका सेट चेंज कर दूंगी। अभी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हटा के अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स कर देंगे r to r, उसमें देखो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में 1/2 तो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं 1/2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, therefore our function is onto, ठीक है। तो हमारा ये सेट भी चेंज है। दोबारा देख लो, हमारा जो फंक्शन था n to n था, n to n में हमारी onto की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट हो रही थी। अगर मैं r to r करूं तो हमारा क्वेश्चन है f of x इक्वल टू 2x, तो 2x है उठा लो, यहाँ पे 1 उठाया, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाफ एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये भी पता है कि जो हाफ है इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। हेंस फंक्शन इज ऑन। तो आपने देखा कि एक सेट को अगर हम चेंज करेंगे तो उस सेट में से अगर मेंबर्स भी डिफरेंट आएंगे, मेंबर्स डिफरेंट आएंगे तो हमारा रिजल्ट वो चेंज होगा। आप जितनी ज्यादा एग्जांपल्स 1 बार 1 टू भी सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट रेंज डोमेन होती है और उनका बिहेवियर भी नंबर्स का अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।